ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बेसिकली देखेंगे कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम समझना चाहते हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन को और उसके आर्किटेक्चर को, तो सबसे पहले हमको उसके बेसिक जो गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं, उनको समझना ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं लॉजिक गेट्स की, तो यहाँ पे कुछ बेसिक लॉजिक गेट्स आते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे गेट्स होते हैं जो कि उस बेसिक लॉजिक गेट्स के हेल्प से उनको बनाया जाता है। तो आज का टॉपिक में जस्ट एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो आर्किटेक्चर है उसमें किस तरह से इस लॉजिक गेट्स का काम रहता है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में। तो उसमें हम लोग लॉजिक गेट्स के इम्पोर्टेंट रोल को समझेंगे कि क्या क्या गेट्स इसमें आते हैं। तो लॉजिक गेट जो होता है वो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक होता है और डिजिटल सिस्टम का, जो कि हमारे आर्किटेक्ट लॉजिक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिजाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जिसमें हम लोग इस लॉजिक गेट के थ्रू हम लोग इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट गेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग 7 टाइप्स के लॉजिक गेट में बांट सकते हैं। पहला गेट है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉट गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट। तो अभी हम लोग फिलहाल इसके थ्री इस 5 गेट्स इस 4 गेट्स के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन 3 गेट्स के बारे में समझ लेंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं जितना भी हो सके हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे जो एंड गेट है, तो एंड गेट जो है हमारा पर्टिकुलर ये ऐसा गेट है जहाँ पे हम लोग, ये एक लॉजिक गेट है, ठीक है, ये हमारा बेसिक लॉजिक गेट इसको बोल सकते हैं। तो एंड गेट में हमारा क्या क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पे हम एंड गेट में अगर देखेंगे तो एंड गेट जो होता है बेसिकली ये सभी गेट्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ही बनाने में हेल्प करते हैं। तो एंड गेट को भी हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें 2 तरह के इनपुट हम लोग इंसर्ट करते हैं, जो कि बाइनरी फॉर्म में ही रहता है। 0 और 1 के फॉर्म में हमारा इनपुट जाता है। अगर हम इनपुट 0 दे रहे हैं, दैट इज द लो लो वैल्यू को, मतलब 0 मतलब लो इनपुट को डिफाइन करता है। लो, और 1 मतलब हाई। ठीक है, 0 मीन्स लो एंड 1 मीन्स हाई, इस चीज को ये डिफाइन करता है। अब यहाँ पे जो हमारा लॉजिक गेट्स है, यहाँ पे जो हमारा ये है एंड का जो सिंबल है, एंड ऑपरेशन का जो सिंबल है, वो हमारा क्या है कि इसमें हमारा 2 इनपुट रहते हैं, एक ए और एक बी। ठीक है, ए और बी। अब ए और बी से हमारा जब भी कोई इनपुट जाता है तो हमको आउटपुट यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलता है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है ना, जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो हमारा y इज इक्वल टू ए बी का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। y इज इक्वल टू ए बी का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब यहाँ पे देखिए हम इनपुट कैसे डालेंगे और आउटपुट हमको कैसे मिलेगा। तो यहाँ जैसे हमारा एक इनपुट है यहाँ पे 0 और यहाँ क्या है 0। ठीक है, ये ब्लॉक हमारा बता रहा है इनपुट सिग्नल को, जहाँ पे हमारा ए और बी जो कि 2 इनपुट्स है, और आउटपुट हमारा क्या है, जो हमारा y है उसको हम लोग आउटपुट मान रहे हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये हमारा आउटपुट में आएगा। अब यहाँ पे हमारा एंड गेट किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जब मेरा दोनों वैल्यू हाई रहेगा ना, तभी हमको आउटपुट क्या मिलता है, हाई मिलता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं जब हमारा 0 0 है, ठीक है, 0 0 है, तब हमको आउटपुट क्या मिलेगा। अगर हम y इज इक्वल टू ए डॉट बी है, तो ए की वैल्यू अगर 0 है इंटू 0 है, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यहाँ हमारा आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा।
और नेक्स्ट में हमारा क्या है 0 1, ठीक है 0 1 दो इनपुट है, इसकी पॉसिबिलिटीज इसी तरह से लिखी जाती है। पहले हमारा 2 में लिखो 0 0, फिर लिखो 1 1, फिर बी में लिखो 0 1 0 1 1 1 0 1 1। इस तरह से इसके पॉसिबिलिटीज को आप लोग लिख सकते हैं। तो ये 2 into 1 के फॉर्म में काम कर रहा है, 2 इनपुट और एक आउटपुट के रूप में काम कर रहा है। ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से इसका पॉसिबिलिटी, जो इनपुट का पॉसिबिलिटी है उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 1 ठीक है, जब रहेगा तभी हाई रहेगा। देखो यहाँ पे जब 0 है, यहाँ पे 1 है तो आपको 0 मिलेगा। जब यहाँ 1 है, यहाँ 0 है तो आपको 0 मिलेगा। जब दोनों वैल्यू मेरा हाई है तब हमको क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। ठीक है, दोनों वैल्यू जब हाई है तब हमको हाई वैल्यू मिल रहा है। दैट मीन्स समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमारा क्या क्या काम हो रहा है। यहाँ पे जब भी हम इसको यूज कर रहे हैं एंड गेट को, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एंड गेट में इसका ट्रूथ टेबल इस तरह से बन रहा है, इस फॉर्म में बन रहा है। जब दोनों वैल्यू हाई रहेंगे तभी हमको एंड गेट में हाई वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंड गेट में और गेट को समझते हैं। अब और गेट में क्या होता है, और गेट बेसिकली ये एक ऐसा गेट है, ये भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिजाइन करने में हेल्प करता है। भी जिसमें हम काम हो सकता है। यहाँ इसमें जब हम एक वैल्यू रहेगी, ठीक है, वैल्यू ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, ये और गेट का सिंबल है। ठीक है, और गेट का सिंबल है, ये ए एज ए इनपुट है, बी भी एज ए इनपुट है, और यहाँ पे हमको आउटपुट मिल रहा है। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे क्या बोलना है, जब उसका ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे तो ट्रूथ टेबल में क्या होगा, जब दोनों वैल्यू मेरा 0 है तब 0 मिल रहा है। ठीक है, इसमें देखो जब एक वैल्यू हाई है, इसमें इस वाले में एक वैल्यू हाई है, इस वाले में एक वैल्यू हाई है, इस वाले में एक वैल्यू हाई है, तो हमको क्या आउटपुट मिल रहा है, हाई मिल रहा है। लेकिन जब दोनों वैल्यू मेरा हाई है तो हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। तो दैट मीन यहाँ पे अगर एक भी वैल्यू, एक भी इनपुट, एक भी इनपुट अगर मेरा 1 है, दैट मीन हाई है, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ठीक है, आउटपुट हमको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। तो ये चीज यहाँ पे है और गेट के साथ इसका ट्रूथ टेबल बना लेंगे। 0 0 0 देगा, 0 1 1 देगा, एक भी वैल्यू 1 है मुझे तो यहाँ पे आपको 1 मिलेगा। तो ये हो गया इसका बेसिक ट्रूथ टेबल। ठीक है, ये और गेट का डेफिनेशन सिंबल हो गया, ये इसका सिंबल हो गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का ये ट्रूथ टेबल हो गया। अब देख लेते हैं नॉट गेट में क्या, नॉट गेट जो कि ये भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। और नॉट गेट में क्या होता है, नॉट गेट को एक हम लोग दूसरा नाम इन्वर्टर भी बोल सकते हैं, इन्वर्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है कि जो भी हम इनपुट देंगे ना उसका इन्वर्स आउटपुट मिलेगा हमको। ए दे रहे हैं तो हमको ए का डैश मिलेगा, मतलब उसका इन्वर्स। अगर 0 दे रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है,
0 दे रहा है तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस तरह से ये एक तरह का क्या है, इन्वर्टर इन्वर्टर है, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। कभी भी हमको अगर लॉजिकल सर्किट बनाना है और उस सर्किट में हमको 0 को 1 दिखाना है या 1 को 0 दिखाना है, तो उससे पहले हम एक एंड गेट, नॉट गेट बना सकते हैं। तो ये इसका हो गया सिंबॉलिक नोटेशन। ये इसका क्या हो गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन y इक्वल टू a डैश, इस साइड हमको मिलेगा आउटपुट में a डैश मिलेगा, ठीक है, और ये हमको a है। तो अब जैसे इसका लॉजिकल सिंबल को हम लोग समझ लिए, तो अब इसका एक्सप्रेशन को देख लेते हैं, ट्रूथ टेबल को देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल क्या है, ट्रूथ टेबल में हमारा एक इनपुट है a, आउटपुट क्या है, एक है 1। जब हम 0 देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जब हम 1 देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल हो गया किसका, नॉट गेट का, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, 3 बेसिक गेट्स तक ही, एंड और नॉर, एंड और नॉट, ये हमारे क्या है, बेसिक गेट्स है, ठीक है। ये हमारे बेसिक गेट्स, और इन गेट्स की मदद से हम लोग कोई भी गेट को बना सकते हैं, कोई भी गेट को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। एंड एक बार रिवाइज करवा देते हैं। एंड जब हमारा दोनों इनपुट हाई रहेगा तभी हमको हाई मिलेगा, और जब हमारा एक भी इनपुट हाई रहेगा तब हमको हाई इनपुट मिलेगा। नॉट मतलब जब मेरा इन्वर्टर की तरह काम करेगा, जब मेरा 1 है तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 0। जब 0 है तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में फिर आगे करेंगे। थैंक यू।